तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 चैप्टर तक यानी कि संस्कृत का जो 1 और 2 नंबर चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव करा दिया है। आप लोग जाके वो वीडियो देख लें ताकि और आगे की तैयारी आप कर सकें। और देखिए, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सारे VVI क्वेश्चन है और जो है सारे जो है प्रीवियस ईयर है, यानी कि ये पिछले साल पूछे गए हैं, जिसको हम क्या किए हैं कि चैप्टर वाइज आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि चैप्टर देखेंगे कि चैप्टर क्या है। तो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। किस बुक का? संस्कृत बुक का, क्लास 10 का। क्लास जो है क्लास 10 का जो क्या है संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है कि अलस कथा या तो पुरुष परीक्षात कथा, यानी कि जो अलस कथा है ये क्या है, इसको हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसका कि अलस कथा के रचनाकार कौन है। यानी कि जो अलस कथा है इसके रचनाकार बताइए कौन है प्यारे बच्चों। तो अलस कथा के जो रचनाकार है प्यारे बच्चों वो है विद्यापति। अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। अलस कथा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जो है अलस कथा के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है कि अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। ये जो अलस कथा है वो किस ग्रंथ से उद्धत है? तो प्यारे बच्चों पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। अलस कथा जो है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से जो है लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है कि अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे बच्चों कि अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। तो मानव के गुणों का जो है अलस कथा में महत्व वर्णित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अलसशाला में जो है आग कब लगाई गई। तो अलसशाला में आग जब सब लोग सो रहे थे, यानी कि सब आलसी जो थे सो रहे थे, तब जो है आग लगाई गई। अब एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें हुआ क्या था कि यहाँ के जो मंत्री थे वीरेश्वर, उन्होंने क्या किया था कि सारे आलसियों को भोजन खिलाने के लिए एक व्यवस्था की थी जो कि फ्री थी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, वहाँ पे धूर्त आलसी बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसी कारण उन धूर्त आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि अलसशाला में आग लगा दिया, ताकि जो है सारे धूर्त आलसी भाग जाए और जो आलसी थे बिना कुछ काम किए खाना चाहते थे सिर्फ वही वहाँ रुके। तो अगला क्वेश्चन देखिए 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आप जैसा कि आपको भी बताए थे कि अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी कि धूर्त आलसियों की वहाँ संख्या बढ़ गई थी, इसीलिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। यानी कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो क्या किया गया था, अलसशाला में आग लगाई गई थी। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का, उसको जो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नीतिकार क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से यहाँ देखिएगा कि नीतिकार जो है वो आलस को शत्रु क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। ये जो नीतिकार है वो आलस को शत्रु मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्वेश्चन अगला कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सबसे बड़ा जो शत्रु है वो कौन है। तो आंसर होगा आलस्य। आलस्य जो है वो मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। मानव का सबसे बड़ा शत्रु बताइए कौन है? आलस है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था। प्यारे बच्चों जो मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था। आप लोग यही क्लास में ही सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, जबकि आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप व्हाट्सएप पे जुड़ के ले सकते हैं।
अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विद्यापति कौन थे? तो मैथिल कवि। कौन थे प्यारे बच्चों? विद्यापति जो थे वो मैथिल कवि थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? ये जो बीरेश्वर था ये प्यारे बच्चों कहाँ रहता है? तो मिथिला में। मिथिला में क्या था कि बीरेश्वर नामक मंत्री रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, देखिए क्या कह रहा है कि पहला आलसी क्या बोला जब अलसशाला में आग लगाया गया? तो देखिए पहला आलसी क्या बोला चौकी पे सूते हुए कि कैसा हल्ला हो रहा है। पहला आलसी क्या बोला कि कैसा हल्ला हो रहा है। जब अलसशाला में आग लगाया गया तो वहां से सारे आलसी क्या हो गए? भाग गए। लेकिन 4 आलसी बच गए थे। क्या हुए थे? 4 आलसी बच गए थे। उसको जो है किसने निकाला? क्वेश्चन कह रहा है कि चारों आलसियों को किसने निकाला? तो प्यारे बच्चों नियोगी पुरुष ने, यानी कि राजा के कर्मचारी ने। राजा के कर्मचारी ने उन्हें निकाला बाहर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? जब चारों आलसी इतने आलसी थे कि वे खुद बाहर नहीं निकले तो उन्हें कैसे बाहर निकाला गया? तो मेरे प्यारे बच्चों उन्हें जो है केस पकड़ कर बाहर निकाला गया। कैसे निकाला गया? केस पकड़ के। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि वास्तविक में आलसियों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब सारे धूर्त आलसी भाग गए तो कितनी जो है आलस वहां पे बची? तो 4 आलसी। कितने? 4 आलसी वहां पे बचे थे, जिसे अलसशाला से नियोगी पुरुष यानी कि राजा के कर्मचारियों ने केस पकड़कर बाहर निकाला। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि अत्याधुनिक, क्या बोल रहा है? अत्याधिक यानी बहुत ज्यादा, अत्याधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री की क्या सलाह दिया? यानी कि बहुत ज्यादा खर्च बढ़ गया था। सिर्फ आलसियों को जो है भोजन करने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन समय के कारण बहुत ज्यादा धूर्त आलसी भी बताइए क्या हो गए थे? वहां पे आ गए थे। इसीलिए बताइए क्या प्यारे बच्चों, धूर्त आलसी जो आ गए थे इससे वहां का खर्च ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा खर्च होने लगा था, जिसके लिए कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? कि आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए, कि इतना सारे जो आलसी बढ़ गए हैं उनका आप परीक्षा क्यों नहीं लेते हैं, ताकि धूर्त आलसी भाग जाए और ओरिजिनल आलसी ही रहे। तो अगला क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि घर में आग को देखकर कौन भाग गए? तो जब घर में आग लगाए गए तो सारे जो धूर्त आलसी थे वो भाग गए। कौन भाग गए प्यारे बच्चों? धूर्त आलसी भाग गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो प्यारे बच्चों बीरेश्वर जो कि मिथिला के मंत्री थे उनका स्वभाव था करुणिक। कौन सा था? करुणिक था, दयावान था और दानशील था। और अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ गया है कि कितने पुरुष सोए थे? तो 4 पुरुष। बाकी जो धूर्त आलसी थे वो क्या थे? वो भाग गए थे। और जो सोए रह गए वो 4 ओरिजिनल क्या थे? आलसी थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है कि कितने पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे? तो 4 पुरुष जो कि बचे थे वही आपस में बातचीत कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्त्रियों की गति रक्षक कौन है? यानी कि स्त्री जो गति करता है उसके रक्षक कौन है? तो उसका पति है। स्त्रियों के गति रक्षक कौन है? उसका पति है। गति का मतलब क्या होता है? रक्षक। क्या होता है? रक्षक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है कि 20 नंबर जो है क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 21 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि बालक का गति कौन है? यानी कि बालक के जो है रक्षक कौन है? उसका माता।
यानी किसी भी बालक की रक्षा कौन करता है? माता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? ऐसा शत्रु, क्या प्यारे बच्चों, ऐसा शत्रु जो कि मनुष्य के शरीर में हमेशा रहता है, वो क्या है? तो आलस्य। आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में हमेशा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? तो परिश्रम करके। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों उद्यम, यानी कि मेहनत या परिश्रम करके जो है मनुष्य दुखी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि 24 नंबर, किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? तो प्यारे बच्चों आग को। किसको? आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, जीव किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं? यानी कि मनुष्य का जो जीव है, जीव जो है, ये जीव वो किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं? तो सहजातियों का सुख। किसका सुख? जीव जो है सहजातियों का सुख देखकर दौड़े आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि 26 नंबर, भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कुछ नहीं करेगा, कौन? आलसी जो है। क्या है? आलसी जो है भूख लगने पर भी वो खुद खाएगा नहीं, उसे कोई परोपकारी व्यक्ति ही पाल सकता है, नहीं तो उसका जीवन बहुत ही व्यर्थ है। किसका? आलसी का। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, धूर्त यानी कि कृत्रिम, जो कि आलसी सिर्फ लोभ के लिए आए थे, धूर्त या कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं? धूर्त जो व्यक्ति थे वो अपना बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने आए थे प्यारे बच्चों। क्या करने आए थे? भोजन ग्रहण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ। क्या कह रहा है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये जो आलस कथा है ना प्यारे बच्चों, आलस कथा, ये जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है ना। और वो जो है संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 29 है कि मैथिल भाषा के कवि कौन है? यानी कि जो मैथिली में लिखते थे उसके कवि कौन थे? तो विद्यापति जो थे वो मैथिल भाषा के कवि थे। इनसे बाहर जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन संस्कृत में से नहीं आने वाला है, तो आप लोग पूरा जरूर देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। करुणामय, क्या बोल रहा है? करुणामय का प्यारे बच्चों करुणा होगा। करुणामय, क्या प्यारे बच्चों? करुणामय कौन दिखाता है? वीरेश्वर, जो कि मिथिला के मंत्री थे, वो अपना करुणा दिखाते हैं। अगला बोलिए 31 नंबर क्या बोला है प्यारे बच्चों क्वेश्चन? 31 नंबर है कि आलसियों को श्राप देने वाला कौन होता है? श्राप शरण, क्या आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है प्यारे बच्चों? तो केवल कारुणिक, यानी कि जो है करुणामय व्यक्ति ही आलसियों को शरण दे सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 32 कह रहा है कि स्थिति सौकार्य मूलहि डैश 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 केन धावंती जनतब, यह उक्ति किस पाठ का है? तो अलस कथा का जो है यह उक्ति है। कौन सा युक्ति? स्थिति सौकार्य मूलहि डैश 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 केन धावंती जनतब, ठीक है ना। संस्कृत का जो है अलस कथा वो समाप्त हो गया है।